देखो, जो तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिकों के पास जो टोटके करते हैं, तो तांत्रिकों के पास उन्होंने भूत प्रेत पाले होते हैं, और जो भूत प्रेत पालकर जो उनके पास जाने वाले वो तोड़ के दिखाते हैं, तोड़ के। मेरे ख्याल से तो आजकल तांत्रिकों का सारा कामकाज ही फेल हो गया है। तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा को कोई भी हो, या वो तांत्रिकों के पास जाने वाली आत्माएं बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है, बहुत तमोप्रधान आत्माएं होती हैं। वो इधर उधर अपना काम निकालने के लिए वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, मगर क्लियर होता है कि तांत्रिक भूत पालते हैं, और भूतों के पास आज ताकत नहीं है तुम्हारा काम कर पाए। तुम्हारे पास काम कोई भी आत्मा का कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। अब वो भूत प्रेत पालने वाले, तुर्को करने वाले के पास शक्ति नहीं है, इसलिए तांत्रिक शब्द ही फेल हो गया है। इसलिए तांत्रिकों के पास जो जाते हैं, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, सब तमोप्रधान आत्माएं जाएंगी। जो तमोप्रधान मनुष्य है, तमोप्रधान कार्य चाहते हैं, ऐसे लोग जाएंगे परम शांति। ऐसा है, दोनों का कोरिलेशन है। जो किसी को नजर लग जाती है, बात सही है। जो कोई अच्छा दिखता है, अच्छा हैंडसम दिखता है, श्रृंगार करता है, या कोई अव्वल नंबर में पढ़ाई आता है, या मायावी दुनिया में कहीं भी अच्छा है, अच्छाइयाँ हैं, तो उसी आत्माओं को कई लोगों की नजर लगती है। तो कर्म बंधन भी आता है। तो कौन सी आत्माओं की बुरी नजर लगती है? जो आत्मा बहुत तमोप्रधान है, और बहुत ही तमोप्रधान आत्माओं के साथ भूत प्रेत भी होते हैं। कोई आत्माओं के 4-5 भूत प्रेत है, तमोप्रधान आत्मा है। तो उस आत्मा वो मनुष्य को देखता है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको ऐसा ही करते हैं। उसके साथ जो भूत होते हैं, वो एक साथ में 5-7 मिल के उसकी आत्मा पर रेज मारते हैं। तो उसको रेज मारते तो सामने वाला का सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज कर लेते हैं, और सामने वाला का सूक्ष्म शरीर जब डिस्चार्ज हो जाता है तो स्थूल शरीर में भी नेगेटिविटी आती है, तो उसको नजर लग जाती है। इसलिए नजर नजर लग जाने के कारण उसके अंदर कोई ना कोई कारोबार में भी नुकसान होता है। तो ये सब होता है। मगर उसका जो जिसको नजर लग जाए, तो हम नजर उतारते हैं, तो नजर किसके उतारते हैं? इसलिए कोई ना कोई नजर उतारने के लिए कोई ना कोई ये टोटका उपजाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। मगर आत्मा जब ज्ञानी हो और योगी हो, तो ऐसे लोगों की कोई नजर नहीं लगेगी। ये कमजोर आत्माओं को लगते हैं, और कमजोर आत्माएं की नजर लगती हैं। इसलिए ज्ञानी योगियों को ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये कमजोर आत्माओं को लगेगा। इसलिए ज्ञान अगर योग है, तो ऐसे कोई भी बाधा जीवन में नहीं आएगी। परम शांति। जो लोग बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो बेचारे इस मायावी दुनिया में दुख के मारे होते हैं। भूत प्रवेश कर जाता है तो भूत निकलता नहीं, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटकते रहते हैं। और जो भूतों की योनि है, प्रेतात्माओं की योनि है, वो कर्म बंधन में आकर बहुत सताते हैं, बहुत दुखी करते हैं। कई बार तो उसकी वो घर की हालत इतनी कंगाल कर देते, कहीं का नहीं रहता है इंसान। और भूत मजबूर करके उनको सुसाइड भी कराते हैं। भूत गैयों में प्रवेश करके सुसाइड भी कराते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब, जब भूत मर जाता है, कोई भी मनुष्य आत्मा बहुत पापी है, और जब मर जाता है तो मरने के बाद अंतमति सो गति, जो आत्मा की बुद्धि में अंत में ये लिखा है कि मुझे मरने के बाद उससे बदला लेना है, सारी जिंदगी बदले की भावना से जीता है। तो ऐसी तमो प्रधान आत्माएं मरती है तो भूत बनती है और बदला लेती है। तो बदला लेती है तो किसी घर खानदान बदला करती है। मगर ऐसी आत्माओं को हम ज्ञान देना भी चाहे तो भी वो ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। इसलिए क्या करें? अगर ज्ञान ले और योग करें तो आत्मा में शक्ति आ जाएगी। आत्मा में पावर चाहिए ना। ये भूत प्रेत क्या है कि तुम्हारी अगर कमजोर आत्मा है, वो देखते तुम्हारा ओरा, जिस मनुष्य आत्मा का ओरा तमो प्रधान है, ब्लैक है, तो ही उसी आत्मा में शरीर में तंग करेगी। बाकी जिस आत्मा में शक्ति है, पावरफुल है, उसी को भूत प्रेत तंग नहीं करेंगे, उसे पास भी नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। जी ओरा देखते हैं ना, मनुष्य कमजोर आत्मा है तो तमो प्रधान हो रहा है तो ब्लैक हो रहा है। जो सतो प्रधान आत्मा है, कुछ भक्ति भी करते हैं, मगर अच्छी भक्ति करते हैं, शिव की करते हैं या विष्णु की करते हैं, तो उसके पास ये आत्माएं नहीं जाती, मगर तमो प्रधान आत्मा है। मगर जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में चलने वाला है, चाहे शिव निराकार को भी मानता है, मगर एक को मानता है। शिव निराकार को, लाइट को मानता है, गॉड इज लाइट को मानता है, एक को मानता है, इधर उधर भटकता नहीं। तो भी शिव निराकार को मानने वाले के पास भी पावर थोड़ी आती है, या ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढ रहे हैं। आत्मा में कहीं ना कहीं से पावर चाहिए। पावर आएगा तो कारण शरीर चार्ज होगा, कारण शरीर चार्ज होगा तो सूक्ष्म शरीर में चार्ज होगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा तो ओरा अच्छा आएगा, ओरा अच्छा आएगा तो अंदर भूत जो घुसा हुआ है ना वो भी निकल जाएगा।
क्योंकि वो पावर सहन नहीं कर पाएगा या अंदर से निकल कर भागेगा। इसलिए आत्मा को पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलेगी? पावर तो अब ऑलमाइटी अथॉरिटी के बिना किसी के पास पावर नहीं है। चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो, चाहे मल्टी 100 बार परम परम महाशिव बोलो, ऐसे किसी के पास पावर नहीं है। इसलिए बेहद के विश्व की हालत बहुत खराब है। इसलिए हर ये जो केवल ये धरती पर है ऐसा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये भूत प्रेताओं की हालत है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब मुक्ति मांग रहे हैं, मोक्ष मांग रहे हैं, हर जगह चिल्ला रहे हैं, मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो। इसलिए इनका एक ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। आत्मा में पावर कहाँ से आई वो सोचना चाहिए और ज्ञान मार्ग में चले तो योग करें, ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग ले, पावर ले, आत्मा में शक्ति आएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा, कारण से रिचार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म से रिचार्ज होगा, ओरा ठीक हो जाएगा। ओरा ठीक हो जाएगा तो भूत अंदर से निकल जाएंगे और तुम्हारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे। परम शांति।